सुदामा जी, जिनकी मित्रता कहाँ हुई थी? उज्जैन में संदीपनी गुरु जी के आश्रम में। तो एक दिन क्या हुआ कि देखिए, यहाँ सुदामा जी को गरीब नहीं कहा गया है। कई सीरियलों में आपको दिखाया जाए कि सुदामा जी को गरीब कहा है, दीन कहा है, उनको गरीब नहीं कहा गया है, ना उनको दीन कहा गया है। कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी, सुदामा जी तो ब्रह्म ज्ञान बोध थे, कुछ भी नहीं रहता था तब भी वो प्रसन्न रहते थे भगवान के नाम में। कभी वो 1 किलो आटा भी नहीं छोड़ पाए। उन्हें क्या, उनकी पत्नी और बच्चे कहते 1 महीने में 2 एकादशी होते हैं, उनके यहाँ तो ये होता है 1 महीने में 2 बार ही भोजन पा पाए, वो भी थोड़ा बहुत, बाकी दिन तो तुलसी दल और चरणामृत से ही रह लेते थे। तो यहाँ उनको दीन नहीं कहा गया, कहते जो असंतुष्ट होते हैं वो दीन कहलाते हैं। सुशीला भी अपने पति के साथ वैसे जीवन निर्वाह करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान भोजन कर रहे थे, उनकी 8 पटरानियां, कोई पंखा कर रहा है, कोई थाली लगाए भगवान को 56 भोग। तो भगवान ने जैसे ही एक और तोड़ा और खाने ही वाले थे कि उनको सुदामा जी की याद आ गई। तो भगवान सब जानते थे कि सुदामा जी ने कई महीनों से भोजन नहीं किया है और आंसुपात करने लगे। अब रुक्मिणी जी तो स्थिति जानती थी, वो तो उनको सब जानती थी कि भगवान के अंदर क्या चल रहा है। तो माता कहती, प्रभु आज जरूर आपके किसी भक्त पर कोई विपदा आई है, तब आपके आंसुपात हो रहे हैं। कहते आप बताएं कि कौन से ऐसा भक्त है जिस पर ये विपदा आई है? भगवान कहते हैं भक्त भी है और वो मेरा मित्र भी है सुदामा। कई महीनों से उसके घर में चूल्हा नहीं जला, कई महीनों से सिर्फ तुलसी दल और चरणामृत में वो लोग रह रहे हैं। तो माता कहती हैं आप मुझे आदेश दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। देखिए लक्ष्मी जी नारायण की दासी हैं, और जहाँ लक्ष्मी जी वो तो सबको संपन्न कर देंगे। तो भगवान कहते हैं जब तक कोई मेरे से मांगता नहीं मैं उसको देता नहीं। जब तक भगवान के यहाँ पर जाएंगे नहीं, मान लो अपने माता पिता से कुछ कहे ही नहीं तो वो क्यों देंगे? और सुदामा जी की तो भक्ति चल रही थी, किसी चीज में आसक्त नहीं थे। तो भगवान कहते हैं कि सुदामा जी कभी कुछ नहीं मांगता। तो माता कहती आप तो जगत पिता हो, आप तो सबके मन में उत्पन्न करते हो संकल्प, करिए आप सुदामा जी के मन में। तो भगवान ब्राह्मण देश में जाते हैं और जाके कहते भिक्षाम देहि। तो माता द्वार खोलती है। तो माता कहती है कि अभी, कहते फिर मैं कब आऊंगी? तो वो कहती है ये सूर्य चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो भगवान ब्राह्मण में से पूछते ऐसी कैसी सूर्य जो खत्म नहीं होती? तो कहते कभी भोजन ही नहीं हो पाता कि बन पाए कि आपको दान कर पाए। ये कोई वाली सूर्य हमेशा, मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी सूर्य खत्म ही नहीं हो सकती। तो कहते कौन सी सूर्य है? तो कहते दीन की सूर्य है, ये सूर्य कभी खत्म नहीं होती। बोलिए प्रेम से। तो भगवान यहाँ पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे पति के मित्र तो साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण है। तो कहती हाँ, मैंने भी, बताते हैं कभी बातचीत करते हैं तो बताते हैं कि मेरे मित्र कृष्ण हैं। तो कहती उनसे क्यों नहीं कहती कि वो उनके पास जाएं, वो तो सर्व संपन्न है। तो अब वो अंदर जाते हैं, भगवान अपना काम कर गए। तो देखिए सुदामा जी कभी कभी बैठते थे तो बताया करते थे उनको कि उनकी मित्रता कैसे हुई। तो एक बार जब इनका प्रवेश होने वाला था भगवान का और सुदामा जी का आश्रम में गुरु जी के यहाँ, तो सुदामा जी ने जैसे ही इनको देखा वैसे इनके हृदय पटक गया कि यही मेरे सखा होंगे। तो एक दिन गुरु जी ने सुदामा जी को भेजा गुस्सा और समाधि लेने। कहते पहले गुरु जी लोग पूजा करते थे, शिष्य लेके आते थे सामग्री जंगल से, और सुदामा जी कभी पादुकाएं नहीं पहनते थे, कभी नहीं पहनी उन्हें
पादुकाएं। तो वो गए जंगल में निवेद बेलपत्र पुष्प लेने, तो उनको एक कांटा लग गया और उनके मुंह से निकला हे कृष्ण। जैसे ही निकला भगवान दौड़े गए जंगल में। भगवान ने बहुत कोशिश की अपने कर कमल से कांटा निकालने के, अपने हाथों से कांटा नहीं निकला, तो उन्होंने अपने दांत दबा के वो कांटा निकाला। तो यहाँ सुदामा जी के हृदय में कि यही मेरे सखा होंगे, ये मुझे कभी ना छोड़े। कितने दयानिधि हैं कि दांत से कांटा निकाला और गले से लगा लिया भगवान को। कहते